हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमएसटी सीईटी की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज, जहां पे हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में या फिर अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सालों में 2022, 21, 20, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट जो आपको एमएसटी सीईटी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो कंसेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट। देखा जाए तो इस सॉलिड स्टेट चैप्टर के ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं है, इसके जो एमसीक्यू है वो बहुत सारे नहीं आते, बट अगर इसके एमसीक्यू आप कर लेते हो, मतलब इसके जो टॉपिक्स है कुछ जिनके 101% आपको एमसीक्यू पेपर के अंदर दिखेंगे, वो अगर आप करके जाते हो तो आपको डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब आप लोगों को यूनिट सेल की डेफिनेशन तो पता ही होंगी, तो उसकी तरफ हम लोग जाएंगे नहीं। यूनिट सेल मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। हम लोग इसके अंदर के कुछ मेन कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंसेप्ट जिनके एमसीक्यू आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर, सीईटी के एग्जाम्स के अंदर दिखाई देंगे। सो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो यूनिट सेल्स के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल, क्यूबिक, यूनिट सेल। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड लास्ट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को इन सभी यूनिट सेल के स्ट्रक्चर्स पता होना जरूरी है, जो डायग्राम थी वो पता होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे लैटाइस पॉइंट की अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है वो चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो यहाँ पे अरेंजमेंट होती है 8 एट दी 8 कॉर्नर्स। 8 लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं 8 एट दी 8 कॉर्नर्स पे। सो किस हिसाब से रहते हैं ये? यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटाइस पॉइंट। तो कुल मिला के ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं? 1/8 इंटू 8, 8 कैंसल, मतलब ही नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने मिलेंगे हम लोगों को? n, या फिर z की वैल्यू कितने मिलने वाली है? 1। ठीक है, तो आपको कितने लैटाइस पॉइंट है, नंबर ऑफ लैटाइस पॉइंट पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ 1/8 इंटू 8, मतलब 8 कैंसल। ये लैटाइस पॉइंट कितने पोर्शन ऑक्युपाई करे? तो 1/8 इंटू 8, टोटल 8 लैटाइस पॉइंट है, तो n या फिर z इज इक्वल्स टू कितना रहेगा? 1। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा। उसी के साथ साथ इसका कौन सा कंसेप्ट आपको काम में आने वाला है? तो वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? 6। क्लियर? हाँ, कैसे आता है, क्या आता है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं पूछने वाला। आप लोगों को सिर्फ इसके नंबर्स ध्यान में रखने की, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है? 6। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होती है? 8 एट दी 8 कॉर्नर्स, 8 लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट रहेंगे कॉर्नर्स पे, और एक कहाँ पे रहने वाला है? बॉडी के सेंटर में। सो देखते हैं n की वैल्यू कितनी आएंगी। सो 1/8 इंटू 8, क्यों भाई 1/8 इंटू 8? क्योंकि 8 एट दी 8 कॉर्नर्स है। और एक बॉडी के सेंटर में, अब सेंटर में तो होल पूरा सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे 1। सो 1/8 इंटू 8, 8 कैंसल, मिलेगा 1 प्लस 1। सो n या फिर z की वैल्यू कितने मिलेंगे हम लोगों को यहाँ पे? 2। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है 8। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। देन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। अगर फेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो 8 एट दी 8 कॉर्नर्स तो रहेंगे ही रहेंगे भाई। 8 एट दी 8 कॉर्नर्स, लैटाइस पॉइंट कैसे प्रेजेंट होंगे? 8 लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे 8 कॉर्नर्स पे, और बाकी फेस बोला गया है तो बाकी सारे फेसेस पे, साइड्स पे। सो 1, 2,
3 4 5 6। सो अगर 8 एट दी 8 कॉर्नर्स है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 1/8 इंटू 8 प्लस 6 फेसेस पे है तो 1/2 इंटू 6, मतलब हाफ अंदर रहेंगे यूनिट सेल के और हाफ कैसे रहने वाले गाइस? बाहर। तो 1/2 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और 1 प्लस 3, सो n या फिर z की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कितनी मिलने वाली है? 4। क्लियर? और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कितना मिलने वाला है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। क्लियर? अब बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? तो इसकी अरेंजमेंट होती है 8 एट दी 8 कॉर्नर्स। एक जगह, हर जगह पे कॉमन है 8 एट दी 8 कॉर्नर्स वाला, 8 एट दी 8 कॉर्नर्स और बाकी दो अपोजिट साइड्स पे। सो 8 एट दी 8 कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2, सो 8 1 और इधर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। तो n और z की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेंगी हम लोगों को? 2। क्लियर? सो सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, बॉडी सेंटर्ड का 8, फेस सेंटर्ड का 12 एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का हम लोग अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखते हैं तो वो कितना मिलने वाला है हम लोगों को? 2। क्लियर? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तब। अगर आप लोगों को ये भी नहीं आता है कितने से क्या डिवाइड करना है, कोई भी जरूरत नहीं, अगर वो भी नहीं आता है तो सिंपल सा आप लोग एक रट्टा मार के रख सकते हो कि n सिंपल क्यूबिक में n की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1। और बॉडी सेंटर्ड में कितनी होती है? 2। फेस सेंटर में कितनी होती है? 4। अगर n की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी होती है? 2। क्लियर? तो ये एक सबसे ज्यादा काम की चीज है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे और कौन से ऐसे पोर्शन है तो न्यूमेरिकल में आपको काम में आने वाला है कंसेप्ट। सो फॉर्मूला डेंसिटी का रो इज इक्वल्स टू m इंटू n a क्यूब इंटू na। क्लियर? अगर हम लोगों को रो बोला जाए तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जो हम लोगों को गिवन रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। पहचानने का इजिस्ट तरीका है, अगर मुझे रो को पहचानना है तो मैं देखूंगी इसका यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है क्या, अगर हम लोगों को सेंटेंस में नहीं समझ में आता है तब। क्लियर? देन m कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। अब इसका यूनिट क्या रहेगा? तो ग्राम पर मोल। इसमें अगर दिखाई देता है तो समझ जाना कि ये किसकी वैल्यू है? मोलार मास की। देन ए क्यूब, आइदर ए क्यूब आप लोगों को डायरेक्टली गिवन होता है, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, पिकोमीटर नहीं तो सेंटीमीटर में ये हम लोगों को गिवन रहने वाला है। किसमें? पिकोमीटर नहीं तो सेंटीमीटर। और एनए की वैल्यू तो हम लोग जानते ही है, ये तो कांस्टेंट है 6.0, ये हम लोगों को ही लिखनी पड़ेगी 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? ये एक फॉर्मूला जो हम लोगों को सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। एंड देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो तब आएगा हम लोगों को पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले। और भी है, पहले इसको देख लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी में कौन से फॉर्मूले? तो अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिंपल क्यूबिक की, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी रहेंगी पहले तो वो डिस्कस करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी है 52.4। उसके बाद सबकी पहले पैकिंग इफिशियंसी लिख लेते हैं। बीसीसी की है 68% और एफसीसी की अगर हम लोग बात करते तो इसकी है 74%। कितनी है? 74% पैकिंग इफिशियंसी। उसके बाद आप लोगों को और पूछा जा सकता है जो कि है वॉइड्स। अगर आप लोग पैकिंग इफिशियंसी को भी याद कर लेते हो तो वॉइड्स तो बहुत इजी चीज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाता। कैसे निकालोगे आप लोग वॉइड्स? तो सिंपल है 100 माइनस 52.4 कितना मिलेगा हम लोगों को? 47। 100 माइनस 52.4 सो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 6 7
47.6%। ठीक है, तो इजिएस्ट वे से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी करके जाते हो तो इजिएस्ट वे से देख लो 32%। 100 माइनस 74, सो 100 माइनस 74 कितना मिलेगा हम लोगों को? 26%। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये हो गए वॉइड्स। अब हम लोगों को यहाँ पे मेनली फॉर्मूला जिसका काम है वो है रिलेशन between A and R। A stand for edge length, R stand for radius। अब ये जितने भी पैकिंग एफिशिएंसी निकली हम लोगों ने देखा है कि इसके क्या होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं बड़े बड़े। अब तो वो पूछे नहीं जाने वाले, तो हम लोग को क्या आने वाला है? एक तो डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स पूछा जाएगा, एम्प्टी स्पेस कितनी होती है वो, नहीं तो रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। ये आप लोगों को फॉर्मूले के लिए काम में आएगा। तो सबसे पहला है R is equals to 0.5000 into A। किसके लिए ये फॉर्मूला? सिंपल क्यूबिक के लिए। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। देन R is equals to 0.4330 into A फॉर BCC। अगर FCC के लिए फॉर्मूला यूज करना है तो 0.3535 into A। क्या यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला? 0.3535 into A। क्लियर? और अगर डायरेक्ट रिलेशन बताना है तो R is equals to A/2। दूसरा R is equals to √3/4 into A। ठीक है, एंड तीसरे के लिए है √2/4 into A। इधर तुम लोगों को अगर कभी पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ द एटम फाइंड करो, क्या फाइंड करो? रेडियस ऑफ द एटम। सो रेडियस ऑफ द एटम को फाइंड करने के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए बोला जाता है, तो आप लोग ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। देन रेडियस ऑफ एटम BCC के लिए बोला जाता है तो R is equals to 0.4330 into A। मतलब ये एक फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करो। R is equals to 0.3535 into A, ये एक फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो ये। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके परफेक्ट आंसर, सेमी आंसर निकलता है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो क्लियर? ये आपको न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ज्यादातर न्यूमेरिकल आप लोग देखोगे कि लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। क्लियर? सो आप लोग इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, अगर कहीं पे निकालने को बोला जाता है तो फॉर्मूला x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। क्या फॉर्मूला? x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। अगर हम लोगों को बोला जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल, सो इसका क्या मिलेगा हम लोगों को फॉर्मूला? x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब। क्लियर? हाँ, अब कैसे क्या यूज करना है वो तो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की से स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बट ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को याद करना जरूरी है। इसको छोड़ के आप लोगों को और कौन सी चीजें, तो अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स पता होना जरूरी है। पूरा ही क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बोला जाए तो पूरा ही आ गया उसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, सिर्फ इसके एग्जांपल्स की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल और इन सब के एग्जांपल्स पता होना जरूरी है। इसी के साथ साथ पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसे अब क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको वो बताऊंगी कि आप लोगों को सिर्फ वही चीज को याद करना है। बाकी तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले एंड कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें है वो तो डिस्कस कर ही लिए हम लोगों ने। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं 2023 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। चलो तो MHT CT 2023 PYQ। ठीक है, तो सबसे पहला
जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज द पैकिंग efficiency of silver metal in its unit cell. क्लियर? ऑप्शन है हमारे पास ए 52.4%, बी 68.0%, सी 32.0% एंड डी 74%. क्लियर? अब बोला क्या गया सुन लो. व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिल्वर मेटल इन इट्स यूनिट सेल. अब एक्चुअली सिल्वर मेटल की कौन सा यूनिट सेल वो हम लोगों को शो करता है. सिंपल है, बॉडी है, या फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है. कौन सा, ये हम लोगों को मालूम है क्या? नहीं. इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़े एग्जांपल्स इसके ध्यान में रखने पड़ेंगे. कौन सा एग्जांपल कौन से यूनिट सेल को शो करता है. क्लियर? सो अगर मैं सिल्वर की बात करती हूँ, सिल्वर, तो सिल्वर हम लोगों को एफसीसी यूनिट सेल देता है. मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिल्वर का वो किसके जैसा होता है? एफसीसी के जैसा. अगर एफसीसी के जैसा और हम लोगों को अगर पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई है, तो मैंने अब भी आप लोगों को चार्ट में जो बताया था पूरा, उसमें क्लियर है कि अगर एफसीसी की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 68, सॉरी एफसीसी बोला गया है, बीसीसी का एफसीसी बोला गया है, तो कितना आएगा? 74%. कौन सा मिलने वाला है हम लोगों को? 74%. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे सिल्वर का क्या पता होना चाहिए. मतलब जब भी व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिल्वर मेटल इन इट्स यूनिट सेल, तो सिल्वर कौन सा यूनिट सेल शो करता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए. तो कुछ जितने भी आप लोगों को सॉलिड्स दिए गए ना, उन सॉलिड्स के थोड़े आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिल्वर का क्या होता है ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो हम लोगों को बिल्कुल भी ये चीजें गिवन नहीं है. तो सिल्वर का एफसीसी होता है भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम लोगों ने कितना लिया? 74%. ठीक है, आगे. अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म एफसीसी स्ट्रक्चर. एक कंपाउंड है जो बना रहा है, एलिमेंट ए एंड बी से बन रहा है और एफसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. एटम्स ऑफ ए आर एट द कॉर्नर्स. एटम्स ऑफ ए कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे. एंड एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट at the center of faces of cube. What is the formula of compound? ऑप्शन देख लेते हैं. आप लोग साथ साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं इसको. ऑप्शन है ए बी, सेकंड ऑप्शन है ए बी 2, थर्ड ऑप्शन है ए बी 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए 2 बी. चलो सुन लो. अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म एफसीसी स्ट्रक्चर. चलो एफसीसी स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं. ये हो गया एफसीसी स्ट्रक्चर. अब एटम्स ऑफ ए आर एट द कॉर्नर्स, मतलब ये जो कॉर्नर्स पे है ये कौन है? ए के एटम्स. चलो कॉर्नर्स पे सब जगह पे लिख लेते हैं ए के एटम्स. हो गए 8 एट दी 8 कॉर्नर्स, ए के एटम्स. और ऑब्वियस सी बात है फेसेस पे जो रहेंगे वो किसके एटम्स रहेंगे गाइस? बी के एटम्स. हो गए बी के एटम्स. क्लियर? हाँ. अब atoms of the A are at the corners, atoms of the B are present at the center of the faces. Clear? What is the formula of the compound? अब सबसे पहले अगर A के atoms कॉर्नर पे प्रेजेंट है, atoms
ऑफ ए आर एट द कॉर्नर्स। तो मैंने अब भी कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था, अगर कॉर्नर्स पे है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1/8 इंटू 8, 8 कैंसल, कितना मिलेगा हम लोगों को 1। ठीक है, एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस। सो ये कितना मिलेगा, 1/2 इंटू 6, तो कितना आएगा 3। अगर मैं अब ए का रेशो लेती हूँ और बी का लेती हूँ तो ए तो मेरे पास कितना है गाइज 1 है ना, और बी कितना हुआ 3, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, ए बी 3। सो इसके जैसा कौन सा दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ऑप्शन सी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी, ए बी 3। क्लियर। हाँ, तो हम लोगों ने जो पहले देखा था वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे काम में आएंगी सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए आगे के देखते हैं। तो थर्ड नंबर का है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल व्हेन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ मेटल दैट फॉर्म सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना आता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू, एवोगाड्रो नंबर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। हम लोग को फाइंड क्या करने को बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल व्हेन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ अ मेटल दैट फॉर्म सिंपल क्यूबिक। एक 1 मोल ऑफ एटम है जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, उसका यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होंगे वो हम लोगों को फाइंड करने हैं। और अगर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो n इज इक्वल्स टू कितना मिलता है हम लोगों को 1। सो 1 मोल के लिए सीधा ही हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 मोल इज इक्वल्स टू इतना होता है तो कितना मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23। सो ऐसा कौन सा आंसर है हमारे पास, आंसर ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन ए। क्लियर। बाकी तो कोई ऑप्शन आने के यहाँ पे चांसेस है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम इन एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ 405 पिकोमीटर। गिवन क्या है हमारे पास, एज लेंथ गिवन है हमारे पास, एज लेंथ जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, कितनी दी है 405 पिकोमीटर। पहले क्या करना, ऑप्शन में देख लेना ऑप्शन पिकोमीटर में है या सेंटीमीटर में दिया है। देखते हो तो ऑप्शन तो सारे के सारे पिकोमीटर में, तो एज लेंथ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेडियस ऑफ एटम, फाइंड क्या करना है, आर, रेडियस ऑफ एटम। कौन सा यूनिट सेल बोला गया गाइस, एफसीसी। और एफसीसी के लिए फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू 0.3535 इंटू ए। 0.3535 ए की वैल्यू है हमारे पास 405 पिकोमीटर। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, आइदर वो लॉग टेबल से करो नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 140 पिकोमीटर। ठीक है, तो आंसर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो है 10। एक बार हम लोग लॉग टेबल से इसको सॉल्व करके ही देखते हैं। क्योंकि आंसर तो नियर अबाउट इसके साथ मैच कर रहा है, बट एग्जैक्ट आंसर हम लोगों को देखना होगा, तो लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो चलिए लॉग टेबल से एक बार एग्जैक्ट आंसर इसका निकाल के देखते हैं, मतलब हम लोगों को भी आ जाएगा, क्योंकि उसके आजू बाजू में आ रहा है 143.2 नहीं आ रहा इसलिए। सो लॉग ऑफ 0.3535 लॉग ऑफ 405। सो 1 बार इधर आ जाएगा 2, 35 का 3 में, तो 35 का देखते हैं 3 में जो कि है 5478। सो 35 का 3 में और 5 में मीन डिफरेंस है 6। सो 8 9 10 14, यहाँ पे आ जाएगा 8। 40 का 5 में देखते हैं, तो 40 का 5 में है 6075। 6075 इनका करते हैं एडिशन, तो 9 5 11 और 2। यहाँ पे लेते हैं इसका एंटीलॉग। 15 का 5 में, 15 का 5 में,
15 का 5 में है 1 4 2 9 और 9 में मेन डिफरेंस है 3। हाँ, तो करेक्ट आंसर मिल रहा 1 4 3 यहाँ पे 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो परफेक्ट आंसर है 143.2। क्लियर। सो आंसर यहाँ पे निकल चुका है 143.2 पिकोमीटर। समझ में आ गया आपको? हाँ, चलो आगे। Which form following is not as example of amorphous solid? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नॉट है या amorphous solid का एग्जाम्पल है, ऐसा पूछा गया है। नॉट जो amorphous solid का एग्जाम्पल नहीं है। ग्लास amorphous solid में जाता है। प्लास्टिक amorphous solid का एग्जाम्पल है, दिखाई देता है सॉलिड के जैसा बट है नहीं सॉलिड। रबर दिखाई देता है सॉलिड के जैसा, है क्या एक्चुअल में सॉलिड? नहीं। तो बचा कौन? डायमंड, जो कि एक्चुअल में सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी। क्लियर। आगे, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मेटल हैविंग डेंसिटी 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि डेंसिटी के यूनिट्स के थ्रू आप लोगों को इजीली डेंसिटी को पहचान सकते हो। दैट फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Na इंटू ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करने को बोला गया है? हम लोगों को फाइंड करना है मोलर मास। फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन ए क्यूब इंटू Na है। अब क्या करते हैं, जिसको फाइंड करना है ना उसको इस वाले साइड पे लेके जाते हैं। m इज इक्वल्स टू रो इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन n। सिंपल क्यूबिक में n की वैल्यू कितनी होती है? 1। बताइए हम लोगों को n इज इक्वल्स टू 1। मैंने बोला है अगर आप लोग को निकालते भी नहीं आता होगा तो रट्टा मार के रखो, बट आप लोगों को करके रखना ही है। सो मोलर मास इज इक्वल्स टू रो। रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9.3। 9.3। देन उसके बाद ए क्यूब इंटू एन ए की, देखो अब यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू कैसे गिवन रहेंगी? ए क्यूब इंटू एन ए, इसकी वैल्यू है 22.6 और n तो कितना होता है भैया? 1। सो m इज इक्वल्स टू, सीधा log से फाइंड कर लेते हैं, log ऑफ 9.3 और यहाँ पे लेते हैं log ऑफ 22.6। सो 93 का 0 में, पहले तो देखो कैरेक्टरिस्टिक 0 आप लोगों को वहां पे लॉग टेबल दिए जाते हैं, ठीक है। तो 93 का 0 में 9685, आप लोगों को डायरेक्ट अगर मल्टीप्लीकेशन आता हो तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर परफेक्ट आने चाहिए बस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक 1 22 का 6 में, तो 22 का 6 में 3541 क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन 6 12 13 और ये 1 2। अब इसका देखते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग कितना मिलेगा हम लोगों को? 32 का 2 में, तो 32 का 2 में 2099, 32 का 2 में और 6 में मीन डिफरेंस, 6 में मीन डिफरेंस है 3, तो 12 2102 कहाँ पे है? हाँ परफेक्ट, ऑप्शन ए। देखो 2102 कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2 2 + 1 3। सो 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, आंसर मिलेगा 210.2 ग्राम मोल। क्लियर। तो आंसर है हम लोगों का 210.2 ग्राम मोल इनवर्स, मतलब ये ऑप्शन ए। क्लियर। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 0.3 मोल सब्सटेंसेस रिस्पेक्टिवली इफ इट फॉर्म HCP स्ट्रक्चर। हम लोगों को 0.3 मोल सब्सटेंसेस दिए हैं, निकालना क्या है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, सो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसका फॉर्मूला है 2n।
बट उसके लिए हमारे पास n की वैल्यू तो गिवन होनी चाहिए ना। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फॉर गिवन मोल। अब हम लोगों को कितना है 0.3 मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स फॉर 0.3 मोल। हाँ, तो नंबर ऑफ एटम्स 0.3 मोल के लिए कितने होंगे, तो 0.3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना होता है एवोगाड्रो नंबर से, सो 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा 1.8066 इंटू 10⁻23। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। हाँ, 1.8066 इंटू 10⁻23। तो अब तो सिंपल है, अब क्या है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑब्वियस है n कितना है हमारे पास, ये तो आंसर भी यही होगा 1.8066 इंटू 10⁻23। देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू n, सो 2 इंटू 1.8066 इंटू 10⁻23। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इंटू इसको 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 12 प्लस 1 13 1 16 और यहाँ पे 3। सो आंसर ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है जिसके साथ ये आंसर्स मैच कर रहे हैं, 3.6132 आंसर मिल रहा है हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से 3.6132। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्लियर था, इजी। तो अब ये जो दो न्यू फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर अपने को मोल गिवन है तो पहले उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करो, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो एंड देन सिंपल फॉर्मूले में पुट करो। अगर कभी कभार हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली गिवन है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला एप्लीकेबल कर लो और आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉलोइंग बैंड गैप एनर्जी वैल्यूज ऑफ सॉलिड। हम लोगों को ये वैल्यूज गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है। वैल्यूज में बोला गया आइडेंटिफाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो गुड कंडक्टर किसको बोले जाएंगे, हमारे पास होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर होते हैं। हम लोग कंडक्टर किनको बोलते हैं, जहां पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके बीच की एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, मतलब उसको आप लोग ई गैप भी बोल सकते हो। जितनी ज्यादा स्मॉल उतना अच्छा वो क्या रहेगा, कंडक्टर। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके अंदर की जो बैंड गैप होती है वो लार्जर होती है, जिसके कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर सकते, तो इसलिए तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर में कैसी होती है, एज कंपेयर टू इंसुलेटर थोड़ी कम होंगी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यहाँ पे तो ओवरलैप भी होता है। क्लियर। अब इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द कंडक्टर। देखो सॉलिड ए, सबसे पहला ए एक हम लोगों को सॉलिड दिया गया है, उसका ई गैप कितना है, मतलब ये जो गैप है वो कितना है 5.47। दूसरा है जिसका 0.0 है, सी है जिसका 1.12 है और डी है जिसका 0.67 है। सबसे ज्यादा तो इसका है, मतलब ऑब्वियसली ये तो इंसुलेटर है भाई, क्लियर ही हो जाता ना, क्योंकि बैंड गैप की वैल्यू ज्यादा है। हाँ, बी की अगर हम लोग बात करते तो 0.0 है, 0.0 मतलब जीरो बैंड गैप। जीरो मतलब ये किसके अंदर होगा, कंडक्टर के अंदर, मतलब वो अच्छा खासा गुड कंडक्टर होगा। सो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे बाबा, बी। ए तो नहीं है, वैल्यू इतनी बड़ी है, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ऑप्शन बी ये क्या रहेगा, गुड कंडक्टर रहेगा इसका इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। तो इस हिसाब से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को ये सॉल्व करना है तो। क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे के देखते हैं। Calculate the molar mass of an element having density 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले सॉल्व किया था वैसा ही है। कैलकुलेट करने को बोला गया है मोलर मास, फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन, ए क्यूब इंटू एन ए
डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फॉर्म बीसीसी यूनिट सेल, बट ये फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है, बीसीसी। बीसीसी मतलब n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा अब यहाँ पे 2, a क्यूब एंड na की वैल्यू गिवन है। चलो स्टार्ट करते, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको। m को इधर ले लेते हैं, रो इंटू ए क्यूब इंटू na ऊपर चला जाएगा अपॉन n, रो की वैल्यू है हमारे पास 7.8 इंटू ए क्यूब इंटू na की वैल्यू कितनी दी है 16.2 और n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2। एक तो आप लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मैं सीधा सीधा लॉग टेबल से सॉल्व कर रही हूँ। 7.8 और यहाँ पे लेंगे लॉग ऑफ 16.2, सो 78 का देखते हैं जीरो में, यहाँ पे आ जाएगा करेक्टरिस्टिक जीरो 78 का जीरो में, तो 78 का जीरो में 8921 8921 78 का जीरो में, और 16 का 2 में देखते हैं तो 16 का 2 में 2095 2095 एडिशन करते हैं क्योंकि एक दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 11 10 11 और ये 2, यहाँ पे लेंगे लॉग ऑफ 2 0, 20 का जीरो में देखते हैं, 20 का जीरो में 30 10, क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन, सो 6 0 0 1 2 3 8 यहाँ पे 1। अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग देखते हैं, 80 का जीरो में 80 का जीरो में 6310 और 6 में मीन डिफरेंस है 9 6319, सो देखते हैं 63.19, सो 18 दिया है, मतलब वही आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 63.18 ग्राम मोल इनवर्स। एक डिजिट का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी जिस कारण एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, बट बाकी तो स्टार्टिंग का सेम है। 23 तो आ नहीं सकता, बहुत डिफरेंस रहेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हाँ करेक्ट है, ए ही है। क्लियर, चलो आगे। व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉलिड द आइस इज, आइस कौन से टाइप का सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, H2O से बन रहा है, H2O क्या है मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक तो हो नहीं सकता, आयनिक में क्या रहते हैं कैटायन एंड एनायन। कोवैलेंट सॉलिड में क्या रहते हैं एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। मेटालिक में मेटल्स रहेगा, और बच्चा ऑप्शन कौन सा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो कैलकुलेट द डेंसिटी, आगे देखते हैं, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोलर मास। फाइंड क्या करना है गाइस, यहाँ पे हम लोगों को रो की वैल्यू फाइंड करनी है। मोलर मास हम लोगों को गिवन है 27 ग्राम मोल इनवर्स। फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी में n इज इक्वल्स टू कितना होता है 4, ए क्यूब इंटू na की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे रो इज इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू na। मोलर मास है 27, n की वैल्यू है भैया 4, ए क्यूब इंटू na की वैल्यू कितनी है 38.5 हो गया। चलो लॉग लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ 27, लॉग ऑफ 4, कैरेक्टरिस्टिक 1, इधर 0, 27 का 0 में देखते हैं, तो 27 का 0 में है 4314 4314, और 40 का 0 में होता है 6021। करते हैं एडिशन, 5 3 3 10 और ये 2, यहाँ पे लेते हैं लॉग ऑफ 38.5, सो 1 38 का 5 में देखते हैं, 38 का 5 में है 5855 करते हैं सब्सट्रैक्शन, 0 3 4 5 8 कैरी 1 3 8 9 4, यहाँ पे भी 4 0, तो 44 का 8 में एंटी लॉग, 44 का 8 में है 2
2805। तो 2805 किसके साथ मैच कर रहा है? ये ए 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इजीएस्ट वैसे ऑप्शन और बहुत इजीली निकल जाता है। कुछ ज्यादा अगर आप लोगों को लॉग टेबल आता है बहुत इजीली, अगर वो भी नहीं आता है तो आपको 4 से इसको डिवाइड कर दो, फिर इसको इधर सॉल्व करो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो लास्ट आंसर क्या निकल के आता है? 2.805। अब आप लोग सोचोगे इसके आगे का नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया तो अपन कुछ नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस है अगर हम लोग लॉग टेबल से निकाल रहे हैं तो 4 डिजिट्स में तो आंसर आना ही आना है, उसमें तो कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज इसके आगे के अब जितने भी क्वेश्चन 2023 के बाकी होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है टोटल 26 क्वेश्चन जो आए थे सॉलिड स्टेट के, वो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट इसमें। यहाँ तक कि हम लोग 11 क्वेश्चन तो कर चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट भी देखे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग पूरे 26 करते तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेटर है हम लोग अब इस 11 चैप्टर पे 11 क्वेश्चंस पे ही रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। उसी के साथ साथ अब एमएसटी सीईटी का डेली कंटेंट इस चैनल के ऊपर डेली अपलोड होने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।